Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channel. This is Ajay. I welcome you on my channel. And today we are going to discuss about crude oil. मंडे के क्या टारगेट्स रहेंगे और मंडे के इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी एंड शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स क्या रहेगी, क्रूड ऑयल में कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ आए। यकीन मानिएगा दोस्तों, आज जो न्यूज़ आई ना, वो सिर्फ आपका दिमाग नहीं हिला देगी, क्योंकि देखो, अगर कोई न्यूज़ आती है जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड होती है ना, तब तो ठीक है, हम समझ लेते हैं, चलो हम शॉर्ट कर लेंगे। लेकिन आज ऐसी न्यूज़ आई है दोस्तों, जिसकी वज़ह से मुझे लगता है एक आम आदमी, इंडिया का एक जो आम आदमी, वो भी घबराना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। बड़ी भयंकर न्यूज़ है, मैं उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करूँगा दोस्तों, और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है क्रूड ऑयल पे, उसके बारे में भी बात करूँगा। अभी 1 वीक के बाद फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली दोस्तों क्रूड ऑयल पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल पे मीटिंग होने वाली, जो आगे डिसाइड करेगा कि क्रूड ऑयल के आगे के क्या लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल के चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट वीडियो दोस्तों फाड़ देंगे, यू नो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो का पूरा नॉलेज लेना है, पूरा लुत्फ़ लेना है, और अगर आपको मंडे आपको लेवल जानने हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेके आखिर तक दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के, घंटी दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। अगर वो आपने नहीं किया तो आपको नोटिफ़िकेशन दोस्तों नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, वो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वन बाय वन हम सारी न्यूज़ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, राइट? तो आ जाते हैं हम हमारे इस पे। तो एक तो सबसे बड़ी न्यूज़ है ये दोस्तों, देखो अभी जो यूएस में न्यूज़ आई है, ठीक है ना? तो जैसा कि हम लोग पहले से हमको पता है कि यूएस, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस हर जगह चल रहा है। तो यूएस में क्या हो गया? यूएस में बेसिकली उनके पास है ना, इन्वेंटरी जो है क्रूड ऑयल की, इन्वेंटरीज़ अगर आपको मैं हिंदी में अनुवाद करूँ, तो क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज़ मतलब होती है क्रूड ऑयल का रिज़र्व। आपके पास क्रूड ऑयल कितना पड़ा हुआ है स्टॉक में, राइट? वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है दोस्तों। चाइना ने तो माल उठा के रख लिया रशिया से। चाइना बड़ा चालाकी से गेम खेल रहा है, और अगर आप मुझसे पूछो तो चाइना यूएस से विन जीत रहा है, राइट? चाइना ने सारा रिज़र्व अपना रख रखा है, भर-भर के, लेकिन यूएस का रिज़र्व दोस्तों खाली होता जा रहा है, ठीक है ना? तो अब यूएस ने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल रहा हूँ। अब यूएस ने क्या किया है, यूएस ने स्टार्ट किया है अपना नया गेम, वाइंड एनर्जी पे आ गया है। जैसे अगर आपने सुज़लोन कंपनी का नाम सुना होगा, जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं। सुज़लोन एक वाइंड एनर्जी है, पवन चक्की जो नहीं होती दोस्तों, जो चलती है। तो ठीक है, जब अमेरिका को पता चला कि हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है, तो उन्होंने वाइंड एनर्जी पे कंसंट्रेशन स्टार्ट कर दिया, और उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि वाइंड एनर्जी का सबसे बड़ा मार्केट है यूरोप। यूरोप में नेचुरल के, बिकॉज़ जब वाइंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं ना दोस्तों, तो काफ़ी कुछ आपका जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का थोड़ा-सा है ना, आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो उन्होंने ये वाला सेगमेंट हिट किया है वाइंड एनर्जी का, इसकी ये न्यूज़ है। आप जाके डिटेल में न्यूज़ पढ़िएगा दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आपको बता रहा हूँ मैं, देखो, अब मार्केट क्या चाह रहा है, जो हमारा एक ग्लोबल मार्केट है, पूरी कंट्रीज़ है, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है, वो क्या चाह रही है मैं बताता हूँ। अब वो चाह रही है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। वो लोग चाह रहे हैं कि जानबूझ के रिसेशन आए, क्योंकि दोस्तों अब एक ही तरीका रह गया है, ठीक है ना? क्रूड ऑयल को मेंटेन करने के लिए। अब मैं बस आपको डिटेल में समझाता हूँ कि रिसेशन, ऐसा कौन कौन चाहता है कि रिसेशन आ जाए, राइट? कोई नहीं चाहता। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप चाहते हो कि रिसेशन आ जाए? आप बोलेंगे पागल हो गए क्या? क्यों चाहेंगे भई हम रिसेशन आ जाए? तो उसका मैं आपको फंडा बताता हूँ। क्यों ग्लोबल मार्केट चाह रहा है कि रिसेशन आ जाए? उसको मैं आप डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक फंडा बताया, देखो सप्लाई डिमांड का, मैंने आपको बता रखा है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूअर्स, उनको बता देता हूँ। जैसे-जैसे सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कांस्टेंट रहती है या डिमांड घटती है, ठीक है ना? तो प्राइसेज़ वगैरह है वो डाउन जाती है। जब मार्केट में रिसेशन आता है, तो प्राइसेज़ डाउन जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि कंजप्शन कम हो जाता है। तो अब जब क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज़ लोगों की कम होने जा रही है, हर कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज़ कम हो रही है। भारत ने दबा-दबा के खरीद लिया रशिया से, चाइना ने भी दबा-दबा के खरीद लिया रशिया से, लेकिन बाकी कंट्रीज़ का क्या? यूएस का क्या? यूरोप का क्या? ठीक है ना? तो दोस्तों, जब क्रूड ऑयल में इन्वेंटरीज़ कम होने लगती है, नेचुरल गैस का क्राइसिस होने लगा, तो अब ये लोग जानबूझ के मार्केट को हिलाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सप्लाई डिमांड की जो कहानी है, उसको है ना प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। कभी ओपेक के थ्रू करेंगे, कभी किसके थ्रू। तो बेसिकली ये लोग चाह रहे हैं कि रिसेशन आ जाए, क्योंकि रिसेशन आने की वजह से क्या होगा, लोगों की जॉबें तो जाएगी, लेकिन जो कंजप्शन है, वो कम हो जाएगा। क्रूड ऑयल का कंजप्शन कम हो जाएगा, नेचुरल गैस का कंजप्शन कम हो जाएगा। जब कंजप्शन कम हो जाएगा, तो वापस से इनकी इन्वेंटरीज़ बिल्डअप होने लगेगी, वापस से इकोनॉमी लाइन पे आने लगेगी। तो ये बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत गूढ़ चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको चैनल पे बताएगा। तो ये इसका राज है दोस्तों। तो मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि रिसेशन एकदम से आ ही जाएगा दोस्तों, बट आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी सुने तो मुझे लगता है रिसेशन अगर आएगा तो भी यूएस और यूरोप में आएगा। लेकिन वो कोशिश करेंगे, देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत मतलबी है। वो कोशिश करती है कि अगर उनके वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट? ठीक है ना? तो इसलिए सँभल के रहना दोस्तों। मैं क्रूड ऑयल पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहेंगे, चार्ट वगैरह सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन मैं एक और न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों सबसे पहले। तो ये आ गई है, देखो ये आप हम इस पे आ गए। जो मैं आपको यूएस वाइंड एनर्जी की बात बता रहा था, मैं एक बार ये टॉपिक खोल देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये एक छोटी-सी न्यूज़ है, जो मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं जल्दी से पढ़ के बता दूँगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। वैसे संडे है, वीडियो का लुत्फ़ उठाइए और पूरा नॉलेज लीजिए। द यूएस वाइंड एनर्जी मार्केट इज़ सेट फॉर एक्सप्लोसिव ग्रोथ। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एमिंग टू द राइवल यूरोपियन एंड द एशियन मार्केट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़। ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि ये एक ऑप्शंस नाउ जो अभी जियोपॉलिटिक्स जिस डायरेक्शन में जा रही है ना दोस्तों, काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये अभी एक जो मूवमेंट है, बड़ा क्रिटिकल मूवमेंट है। लोग हर कंट्री अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूँढ रही है। पता है? जब क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, तो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड कुछ न कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालने की कोशिश कर रहा था। चाइना को वापस से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो ग्लोबल चेंजेस हो रहे थे, राइट? अब उसी तरीके से अब लोगों को जैसे ही मार पड़ी है क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, तो लोगों के दिमाग पे जैसे ही मार पड़ी ना, तो अब कंट्रीज़ सोच रही है कि इसके अल्टरनेटिव क्या है? तो देखो अल्टरनेटिव निकाला यूएस ने वाइंड एनर्जी का। वाइंड एनर्जी दोस्तों मैं बता दूँ, इंडिया में वाइंड एनर्जी कब से है वाइंड इंडस्ट्री, लेकिन बहुत लॉस मेकिंग है। उदाहरण के लिए एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, सुज़लोन एनर्जी, क्योंकि इसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। जो पवन चक्कियाँ होती है दोस्तों, उसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और वो इंडिया के पास नहीं है, लेकिन यूएस के पास है, और यूएस यही करना चाह रहा है कि पूरा मार्केट कैप्चर करना चाह रहा है। अब वो किस तरीके से कैप्चर करेगा, क्या करेगा, बट ये एक अच्छा कदम है। इसकी वजह से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह से नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में जो क्राइसिस हो रहा है अमेरिका में, राइट? उनकी जो इन्वेंटरीज़ कम हो रही है, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि देखो आपको पता नहीं, तो वाइंड इंडस्ट्री करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। आपको पता होगा, राइट? जैसे ये पंखा घूमता है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना? तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जहाँ काम आता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वहाँ पे अब ये काम आने लगेंगे। तो एनर्जी एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बना रहे हो दोस्तों, राइट? अगली जो न्यूज़ है मैं बता देता हूँ आपको। रेजर थिन स्पेयर कैपेसिटी टू कीप ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड। जो सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी न्यूज़ है कि ओपेक की मीटिंग होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से ओपेक की मीटिंग होने वाली है 5th ऑफ अक्टूबर को। ये कमिंग 5th ऑफ अक्टूबर को ओपेक की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, ये बड़ी एडवांस न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी चैनल आपको बताएगा। ये एक एडवांस न्यूज़ है दोस्तों। 5 अक्टूबर को जो ओपेक की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये डिस्कशन किया जाने वाला, जो मेरे पास न्यूज़ है। अभी वो एक कन्फर्म न्यूज़ नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में 2 या 3 दिनों में उसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करें। लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ दोस्तों कि इस बार पिछली बार जो प्रोडक्शन कट हुआ था, वो एक मार्जिनल प्रोडक्शन कट हुआ था। अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं सारे, तो मैंने बताया है कि पिछली बार जो प्रोडक्शन कट हुआ था, वो बड़ा मार्जिनल कट हुआ था। क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा प्रेशर था, ठीक है ना? रशिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था अपोज़िट कंट्रीज़ पे। लेकिन अब क्या हुआ जो मैं बताता हूँ। अब हुआ है, अब चेंजेज़ हो गई है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस दोस्तों। यूक्रेन ने खदेड़ दिया है रशिया को, रशिया पे लग गया है प्राइस कैप, यूएस और यूरोप को मिल गया कोई अल्टरनेटिव सोर्स। तो जैसे-जैसे यूरोप और यूएस के अगेंस्ट जाके ओपेक कभी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यूरोप और यूएस के अगेंस्ट जाके सऊदी कुछ नहीं कर सकता, ओपेक कुछ नहीं कर सकता, वो उनके माँ-बाप है, ठीक है ना? अमेरिका के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर सकता। छोटी-मोटी चीज़ें आपको अमेरिका के अगेंस्ट दिखती रहेगी, लेकिन वो सब कोई मतलब नहीं होता, वो सब फैलाई हुई होती है, मैनिपुलेटेड होती है, राइट? तो इसीलिए ओपेक कंट्रीज़ अमेरिका के कहने पे मुझे इस बार लग रहा है, हालाँकि मैं लगने पे नहीं जाता, अभी मैं 2 या 3 दिन फिर से पूरी कन्फर्म न्यूज़ करूँगा कि इस बार अच्छा खासा प्रोडक्शन कट होने वाला है दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू द क्रूड ऑयल। लेकिन क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट अफ़ेक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब ग्लोबल मार्केट अफ़ेक्ट होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया अफ़ेक्ट नहीं होगा। हम लोग सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं पे कोई क्राइसिस आता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली इंडिया पे भी दोस्तों पड़ेगा। तो ये जो ओपेक की मीटिंग होने वाली है, इस पे आपको नज़र रखनी है। मैंने आपको एक साइट बताई है,
OPEC.org पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि कब मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में क्या डिस्कशन करने वाला है, उस मीटिंग का क्या रिज़ल्ट आने वाला, सारी डिटेल देखिए यहाँ पे न्यूज़ पढ़िए आप। 5 अक्टूबर को होने वाली दोस्तों न्यूज़ और देखिए यहाँ पे क्या है, अ रिसेशन मे बी कमिंग फॉर द वर्ल्ड इन 2023। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अ रिसेशन मे बी कमिंग फॉर द वर्ल्ड इन 2030। मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा आपके लिए। एज़ सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली हाइक इंटरेस्ट रेट to tame inflation, the World Bank said last week. Just week, the Fed raises the key rate by another 75 basis point for the third consecutive time, and the Bank of England raised rates by 50 basis point to 2.5%, the highest rate since the start of 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, उसमें यही पैटर्न चला था दोस्तों। ठीक है ना? और जो ये आइस जो फेड हाइक हो रही है ना 70 पॉइंट्स, फेड हाइक की न्यूज़ आ जाती है 70 पॉइंट्स की, लोग सुन के चले जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, जब ये हाइक होती है ना, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो इतना जल्दी नहीं आता है। लेकिन आने वाले 6 महीनों में इसके जो रिज़ल्ट्स आएँगे, जब कंपनियों के रिज़ल्ट्स आएँगे तो आपको भारी लॉस दिखाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा स्लो डाउन आएगा, स्पेशली यूएस। ठीक है ना? मैंने हमेशा से दोस्तों ये बोला है कि रिसेशन नहीं आने वाला, क्योंकि जब मैनिपुलेटिव न्यूज़ आती है, मैं डिटेल में एनालिसिस करता हूँ और मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि रिसेशन नहीं आने वाला है। अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि रिसेशन नहीं आने वाला व्हेन इट कम्स टू इंडिया और चाइना। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेफिनिटली देयर विल बी अ वेरी, वेरी, वेरी बिग स्लो डाउन इन 2023। उसकी वजह से इम्पैक्ट ज़रूर होगा। जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है, जो हम सर्विस प्रोवाइडर है, राइट? चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है ना? तो हर जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर क्या करेगा वो? जब डिमांड ही नहीं होगी ग्लोबल मार्केट में, तो क्या मैन्युफैक्चर करेगा? सर्विस, हम लोग सर्विस देते हैं यूएस को, आईटी इंडस्ट्री में देते हैं, न जाने कहाँ-कहाँ देते हैं। अरे जब वहाँ पे रिसेशन होगा, तो हम सर्विस किसको देंगे? ठीक है ना? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन्स है, मुझे लगता है ये आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2023 आने वाला है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ कि इसका क्रूड ऑयल से क्या रिलेशन है, मैं उसके लिए बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है दोस्तों कि डिस्पाइट द डिसिसिवली टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन मेजर इकोनॉमीज, बोथ ओपेक एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कंटिन्यू टू सी ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोइंग एनुअली बोथ इन 2022 एंड 2023। मैंने आपको पहले बोला दोस्तों, ये ओपेक का तो काम ही यही है। ये ओपेक जो कंट्रीज है ना, ये सप्लाई और डिमांड के साथ खेलती है दोस्तों। इनका काम धंधा कुछ है नहीं, इनको अपने क्रूड ऑयल का बिजनेस देखना है, तो वो सप्लाई और डिमांड में क्या करते हैं, सप्लाई काट देते हैं पहले, डिमांड बढ़ जाएगी, फिर अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगे। समझ रहे हो? या तो कभी तो जब नीचे गिराना होगा ऑयल के प्राइसेस को, तो सप्लाई ज़्यादा कर देंगे। तो ये इनका इकोनॉमिक खेल चलता रहता है, इनके हाथ में क्रूड ऑयल, इनके पास कुएँ पड़े हैं, पानी तो है नहीं, क्रूड ऑयल में नहाते हैं, क्रूड ऑयल ही खाते हैं और क्रूड ऑयल ही बेचते हैं, राइट? तो ये चीज़ है दोस्तों। अब रशियन ऑयल का क्या होगा, इसके लिए एक टॉपिक है, देख लीजिए आप। देन देयर इज़ अ एक्सपेक्टेड सप्लाई शॉक फ्रॉम रशियन एक्सपोर्ट्स एंड स्टिल unclear mechanism under which the West is seeking to keep Russian oil flowing by applying a price cap on Russian oil. A global recession would normally rebuild inventories, जो मैंने देखो दोस्तों बोला है, मैंने एडवांस में आपको बोल दिया था, ये टॉपिक अब निकाल के ला रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया था, रिसेशन की वजह से क्या होगा, इन्वेंट्रीज रीबिल्ड होगी और कैपेसिटी बफर्स बढ़ेगा, तो धीरे-धीरे मार्केट ट्रैक पे आएगा। तो कभी-कभी कहते हैं ना कि कभी-कभी कि कोई लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी चीज़ होने के लिए शॉर्ट टर्म में कोई बुरा होना ज़रूरी होता है, राइट? उसी तरीके से ये लोग चाह रहे हैं कि रिसेशन हो जाए, ताकि हमारी जो इन्वेंटरीज़ है, हमारा जो मार्केट खत्म हुआ, वापस से रीबिल्ड हो और वापस से यू नो बट विद द वार इन द यूक्रेन व्हिच रशिया द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट crude exporter has just escalated with the mobilization of 3 lakhs men, all are bet off by। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारी न्यूज़ का जो सार है, मैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट के साथ बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मंडे को क्या होने वाला है और शॉर्ट टर्म पोजीशन में क्या-क्या सावधानियाँ आपको रखनी है और क्या करना है। तो पूरे अलर्ट मोड के साथ मैं आपको सारे लेवल्स बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। सबसे पहले हम आते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है कि सर आप इंटरनेशनल मार्केट नहीं दिखा रहे हो यार, डॉलर में दिखाओ यार। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। अभी है 79.43। काफ़ी लोग मुझसे पूछे सर इतना इतना नीचे चला गया यार, अब तो बता दीजिए अब और नीचे जाएगा? मेरे को तो नहीं लगता नीचे जाएगा। कोई तो बोल रहा है कल का मार्केट पॉज़िटिव रहेगा, राइट? तो मैं आपको चार्ट के बेसिस से बताता हूँ और वो न्यूज़ का जो भी सार है। देखिए जो न्यूज़ आई ना दोस्तों, वो न्यूज़ बड़ी चौंकाने वाली है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको न्यूज़ का सार बताऊँ, देखिए मार्केट बड़ा मैनिपुलेटिव है। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, क्रूड ऑयल का मार्केट बड़ा मैनिपुलेटिव है। अगर आपने अच्छा नॉलेज है आपको,
आपने अच्छी रिसर्च की है, काफ़ी रिसर्च की, आपके पास काफ़ी सारी न्यूज़ है, आपने बहुत एनालिसिस किया, उसके बाद भी अगर आप अगले दिन फेल हो जाते हैं मंडे, तो कोई गल नहीं दोस्तों, आपने एकदम सही किया है। आपने आपको आप बहुत टैलेंटेड आदमी हो और आपने एकदम सही डिसीज़न लिया है। नीचे जाना आपके हाथ में नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कोई एनालिसिस किया और वो क्लिक नहीं किया, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट है ही मैनिपुलेटिव क्रूड ऑयल का। वहाँ घबराने की जगह आपको ये सोचना है कि अगर वो मार्केट वैसा बिहेव करता है, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या रहेगा, ठीक है ना? तो दोस्तों मार्केट में अगर आप लॉस को किसी तरीके से प्रॉफ़िट में कन्वर्ट कर सको, प्रॉफ़िट तो प्रॉफ़िट ही रहेगा, लेकिन किसी तरह लॉस को या तो प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करें या लॉस को न्यूट्रल कर दें। अगर आप में वो कैपेसिटी आ गई, तो मुझे लगता है कि आप महाराजा हैं। यू विल बी अ स्टॉक मार्केट किंग, राइट? तो बात कर लेते हैं देखो 1 वीक की चार्ट की। तो 1 वीक का चार्ट मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा दोस्तों। 1 वीक का चार्ट में मुझे कुछ लग नहीं रहा है, 3 मंथ के चार्ट में मुझे कुछ लग नहीं रहा, 6 मंथ के चार्ट में मुझे कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, 1 ईयर के चार्ट में ओके। अगर दोस्तों ये 80 के ऊपर खुलता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट पे कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये 80 के ऊपर खुलता है या 80 पे खुलता है, गैप अप ओपनिंग होती है, राइट? तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है ना? एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और आपको शॉर्ट कवरिंग ले जा सकती है वापस से 82 के आसपास, ठीक है ना? लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इसकी, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 75 के टारगेट्स दिख सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके कान सही है, आपके कान में मेल नहीं है। मैंने यह सही बोला है कि 79 के नीचे खुलता है, तो आपको 75 के टारगेट्स दिख सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म पोज़ीशन, राइट? वन डे का नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है वन डे में भी आ जाए, लेकिन मैं 1 टू 4 डेज़, 1 टू 5 डेज़, 1 टू 1 वीक का लेके चल रहा हूँ कि 75 आने वाला है दोस्तों, अगर नीचे होता है। और अगर आप मेरे इंस्टिंक्ट की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि कल ये और नीचे जाएगा, कम से कम 2% के नीचे आ सकता है, लेकिन मैं इंस्टिंक्ट पे जाऊँगा नहीं। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे कब इंस्टिंक्ट पे जाना होता है, जहाँ ग्राफ बिल्कुल ऊपर-नीचे होता है, कोई समझ नहीं आता, तब मैं जाता हूँ मेरे इंस्टिंक्ट पे। लेकिन अगर ग्राफ मुझे कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो मैं जाता हूँ ग्राफ के लेवल्स पे, प्लस मेरे इंस्टिंक्ट मेरे साथ में चलती है दोस्तों, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि ये कल गैप डाउन ओपनिंग होगी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ है और मुझे लग रहा है कि आपको अगर गैप डाउन होती है 79 के नीचे, तो मुझे लग रहा है अगले लेवल आपको 78 तो आराम से दिख ही जाएँगे दोस्तों। लेकिन अगर ये ऊपर गैप अप होता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको बाय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो 80 के ऊपर बाय सीधा दिखा रहा है 82, लेकिन अभी जो मार्केट है दोस्तों, मुझे बड़ा बेयरिश लग रहा है और मुझे ऐसा रिसेशन वाली जो स्लो डाउन वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में मुझे लगता है अगर आपने बाय कर लिया कहीं और अगर आप कहीं अटक गए, तो बहुत बुरा फँसेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ, और आपके पास ऐसे भी कि इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, राइट? ठीक है ना? एवरेज करने की कैपेसिटी, मुझे लगता है कि आपको ऊपर के लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। अगर कल नीचे जाता है, तो आपको शॉर्ट ही करना चाहिए। शॉर्ट करने के बाद अगर ये फिर से 80 को क्रॉस कर जाता है, लेकिन आप मतलब मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको पहले से बता रहा हूँ। अगर मान लो 79 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है और ठीक है ना? लेकिन फिर उसके बाद वापस से 80 के ऊपर आ जाता है, रेजिस्टेंस तोड़ के, तब भी हमको हर लेवल पे मुझे लगता है कि हर लेवल पे ये बेयरिश ही रहेगा। भले ही ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाके वापस से नीचे आने वाला दोस्तों, ठीक है ना? अब मैं बात कर लेता हूँ एमसीएक्स की। काफ़ी लोग एमसीएक्स के लिए वेट करते हैं कि क्या लेवल देंगे सर, ठीक है ना? 6434 पे है दोस्तों। जल्दी से मैं वन डे का चार्ट बता देता हूँ आपको। गाइस थोड़ा माफ़ करना, वीडियो बड़ा हो जाए तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है न्यूज़ को एनालिसिस करना, मैं चाहता हूँ कि आप भी वो करें, ताकि एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म की तरह प्रॉपर प्रोफ़ेशनली आप किसी चीज़ों को समझ के ट्रेड करें। अगर आप प्रोफ़ेशनली ट्रेड करेंगे तो आपको प्रोफ़ेशनल जैसा आउटपुट मिलेगा। अगर आप स्ट्रीट ट्रेडर की तरह काम करेंगे तो आपको स्ट्रीट ट्रेडर जैसा आउटपुट मिलेगा, राइट? तो बात कर लेते हैं 1 वीक के चार्ट की दोस्तों। 1 वीक का चार्ट जो कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है? ठीक है, 1 वीक का चार्ट कुछ नहीं कह रहा है। 1 मंथ का चार्ट में क्या बताएँ हम, कुछ नहीं है, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। राइट, 6 मंथ का चार्ट आपको कुछ नहीं दिख रहा, 1 ईयर का चार्ट आपको कुछ नहीं दिख रहा है। दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ, तो मुझे तो ये देखो काफ़ी ना ये एक फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिए दोस्तों जल्दी से। एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। ठीक है ना? एक ये लेवल है। दोस्तों मुझे यहाँ पे क्लियर कट, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट 6350 का टारगेट्स दिख रहा है। हालाँकि आप बोलोगे 5.48% नीचे जाने के बाद भी वो नीचे जाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए हम अपने लेवल्स भी देख लेते हैं रास्ते में। अब वही चीज़ होगी दोस्तों, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, तो ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, अगर ये मैं एक यहाँ पे गैप अप ओपनिंग लंबी दे रहा हूँ, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना। अगर ये 6500 के ऊपर
मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, किसी भी लेवल पे गैप अप ओपनिंग मतलब कम 5 या 6 पॉइंट ही ऊपर जाता है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है 6500 के लेवल का। अगर 6500 के लेवल को तोड़ता है तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और वापस से आपको 6600 या 6650 के लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 6400 के नीचे जाता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और 6400 के नीचे जाके सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6400 के नीचे जाके पहले गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर 6400 के नीचे जाता है और 2 मिनट सस्टेन करता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको नेक्स्ट टारगेट्स ईज़िली 6270 के टारगेट्स जो लेवल्स हैं हमको दिख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में बोले तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको किसी भी तरह की यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग नहीं किसी भी तरह की अच्छी खासी लेवल पे नहीं लेना है। दोस्तों मैं जब भी यहाँ पे बाइंग सेल मेरे मुँह से निकल जाता है, मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा बाइंग सेल के लिए, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, ठीक है ना? आई कांट एडवाइज़ यू एनीथिंग, आई कैन ओनली गिव माय ओपिनियन, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, इफ यू वांट टू ट्रेड, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड डू योर ओन रिसर्च दोस्तों। तो जब मैं दोस्तों मेरे कभी-कभी बाय सेल का निकल जाता है, बाय सेल का मतलब मैं आपको बाय सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ग्राफ के जो चार्ट के लेवल्स हैं, वहाँ पे क्या बाय ट्रिगर क्या हो रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, राइट? ठीक है ना? तो 6500 के ऊपर मुझे लग रहा है कि एक बार आता है तो वापस से अगला लेवल हो सकता है आपको 6600 के आसपास का, ठीक है ना? ईज़िली। और अगर 6400 के नीचे ये सस्टेन करता है 2 मिनट के लिए तो मुझे लग रहा है कि ईज़िली 6250 के लेवल्स क्लियरली देखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म पोज़ीशन के लिए अगर बोले तो मुझे शॉर्ट टर्म पोज़ीशन में जो ग्राफ के लेवल्स दिखा रहे हैं, मुझे नीचे के लेवल्स ही दिखा रहे हैं। तो हर शॉर्ट टर्म पोज़ीशन में तो मेरा जो नज़रिया रहेगा वो नीचे के लेवल्स ही रहेंगे। 6000 के नीचे के भी मैं सोच सकता हूँ। जी हाँ, अगर मैं बोलूँ कि 6000 के नीचे के तो आप शायद सोचोगे अरे भाई क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना? बस यस, तो जब मैंने 75 के टारगेट्स दिए लेवल्स दिए थे तब भी मैं आपको पता है जब 95 पे था तब मैंने 75 के लेवल्स दिए थे। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों कि जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है कि मैं जब मैंने 95 पे था तब मैंने 75 के दिया है। तब भी लोग सोचोगे क्या बोल रहा है यार ये? लेकिन आज आ ही गया ना। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 6000 के नीचे जा सकता है दोस्तों। तो मैंने अपने लेवल्स दे दिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। वो आपने नहीं किया तो आपको जो अगला वीडियो है नेचुरल गैस का, वो आपको नहीं मिल पाएगा। टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पाएँगे और आप जो नॉलेज और जो लेवल है, मैंने क्रूड ऑयल के लेवल, एसएल, रेजिस्टेंस वगैरह बताया, उससे आप वंचित रह जाएँगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक करें। दोस्तों काफ़ी लोग मेरे वीडियो को उनको अच्छा लगता है देखना, लेकिन वो लाइक किए बिना चले जाते हैं कैजुअली तरीके से, आलसी, लेज़ी तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा ना करें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकें, शेयर करें। तो दोस्तों इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूबर्स को एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो और अच्छे वीडियोज़ बनाएँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड चैनल को लाइक कर लीजिए एंड विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।